साइंस जमात 9 सबक 11 रोशनी का इनेकास। इस सबक के आगे के सवाल जवाब करेंगे। इसका पहला पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। पहले आप उसके पहले पार्ट को हासिल कीजिए और उसके तमाम सवालात के जवाबात लिखिए। अब हम आगे के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, मिसालें हल कीजिए। अलिफ 15 सम तूले मास्क वाले मकर आईने के सामने 7 सम ऊंचाई का जिस्म 25 सम दूरी पर रखा गया है। वाज़ेह अक्स हासिल करने के लिए पर्दे को आईने से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? अक्स की नौयत और अक्स की जसामत मालूम कीजिए। हल दिया हुआ है। मकर आईने के लिए H1 बराबर 7 सम। H1 जिस्म की ऊंचाई है। U बराबर -25 सम। U जो है जिस्म का फासला है। यहाँ पर U -25 लिखा गया है क्योंकि जिस्म जो है, आपने पढ़ा था कारतेज़ी अलामत में कि जिस्म को अगर बाएं जानिब रखा जाता है तो उसका फासला क्या होता है? माइनस होता है, नफ़ी होता है। F बराबर -15 सम। ये स्मॉल f जो तूले मास का होता है और इसमें भी -15 सम लिखा गया है। तो मकर आईने का तूले मास का क्या होता है? मनफी होता है। इसलिए यहाँ पर F बराबर -15 सम लिखा गया है। V बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। H2 बराबर क्वेश्चन मार्क, H2 अक्स की ऊंचाई है। नंबर 1, चूँकि अक्स पर्दे पर हासिल होता है लिहाजा यह हकीकी अक्स होगा। नंबर 2, साब्ता लिखेंगे। चूँकि 1/V जमा 1/U बराबर 1/F, इसलिए 1/V मालूम करना है तो इधर ही रहेगा और 1/U दिया हुआ है, इसको दाएं जानिब लाएंगे तो जमा दिया है इसलिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नफ़ी। तो लिखेंगे 1/F नफ़ी 1/U। कीमत रखेंगे बराबर 1/F की कीमत कितना है? -15 सम लिख देंगे। फिर -1/U, U की कीमत कितनी है? -25 सम, तो लिख देंगे -25 सम 1/-25 सम। अब दोनों में माइनस माइनस है तो इसको कॉमन निकाल देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? बराबर माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे तो -15 का माइनस बाहर हो गया तो क्या लिखेंगे? 1/15 सम। फिर माइनस, ये भी माइनस बाहर निकल गया इसलिए 1/25 सम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नसब नुमा में एक में 15 है और एक में 25 है, तो इसको मसावी करना है। इसका आसान तरीक़ा है कि इसका मुश्तरक इज़ाफ़े अक्ल पहले निकाल लेंगे तो मसावी करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं ये ध्यान से देखिए आप। नीचे 15 और 25 है तो पहले उस अदद को ऐसा कॉलम बनाकर लिख लेंगे। पहले में 15, दूसरे में 25। अब देखते हैं 15 और 25 किस पहाड़े से दोनों जो है तकसीम हो सकता है। तो 5 से होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यानी 15 में 5 से तकसीम देना है। इसी तरह 25 में 5 से तकसीम देना है तो 5 5 25, यहाँ पर आएगा 5। अब 3 और 5 किसी एक पहाड़े से तकसीम नहीं होने वाला, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 3। अब 3 को 3 से तकसीम देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 5 तकसीम नहीं होगा इसलिए 5 यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ 1 आ गया, सिर्फ बचा 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब 5 को तकसीम देना है तो सबसे पहले 1 नीचे उतार देंगे, उसके बाद 5 को 5 से तकसीम देंगे तो 5 एकम 5 कितना आएगा? 1, यहाँ पर लिखेंगे 1। अब नीचे 1 1 आ गया। अब बाईं जानिब जो दिया हुआ है 5 3 और 5, अब इसको चाहे ज़रब देंगे तो मुश्तरक इज़ाफ़े अक्ल आएगा, तो लिखेंगे मुश्तरक इज़ाफ़े अक्ल बराबर 5 ज़रब 3 ज़रब 5।
बराबर कितना हो गया 75। अब बराबर के बाद नीचे जो है 75 लिख देंगे क्योंकि मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल 75 आया है। अब ऊपर 1/15 है तो क्या करेंगे 75 को 15 से तकसीम देंगे तो कितना आएगा 5। उस 5 को 1 से ज़रब देंगे तो आएगा 5। तो बराबर के बाद पहले माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे, फिर आगे अलामत है माइनस, माइनस लिखेंगे। अब 1/25 है तो 75 को 25 से तकसीम देंगे तो कितना आएगा 3। अब उस 3 को ऊपर 1/25 दिया हुआ है तो उस 1 में ज़रब देंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पर लिख देंगे 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 5 में से 3 माइनस कर दीजिए 2 हो जाएगा। तो बराबर के बाद लिखिए -2/75। अब 1/v बराबर क्या आया -2/75। तो अमले अक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा v ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे तो 1 की वैल्यू नहीं रहेगी, कट जाएगा और 75 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, इसलिए v बराबर -75/2 सम। तकसीम देंगे 2 से तो कितना आएगा, लिखेंगे बराबर के बाद -37.5 सम। ये अक्स का फासला देता है, इसलिए अक्स को आईने के सामने उससे 37.5 सम के फासले पर बनना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चूँकि तकबीर बराबर ज़ाब्ता है H2/H1 बराबर -V/U। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ मालूम करना है, ऊपर हमने लिखा था H2 यानी अक्स की ऊंचाई। अक्स की ऊंचाई मालूम करने के लिए H2 इधर ही रखेंगे, इसलिए H2 बराबर और इसकी तिरछी ज़रब हो जाएगी -H1 और ज़रब क्या हो जाएगा V/U। -H1 कितना है -7, तो लिखेंगे बराबर के बाद -7 सम ज़रब V कितना आया था -37.5 सम बटा U कितना है दिया हुआ है -25 सम। अब 37.5 में 25 से तकसीम देंगे तो बराबर -7 ज़रब तकसीम देंगे तो आएगा 1.5 सम। अब दोनों को ज़रब दे देंगे बराबर 10.5 सम। अक्स की जसामत बराबर नफ़ी 10.5 सम। मनफी अलामत से ज़ाहिर होता है कि अक्स उल्टा बनता है। सवाल बे, 18 सम तूले मास्का वाले मुहद्दिब आईने के सामने रखे गए जिस्म का अक्स असल जिस्म की ऊंचाई का निस्फ हासिल होता है, तो बताइए जिस्म मुहद्दिब आईने से कितनी दूरी पर रखा गया है। हल दिया हुआ है, F तूले मास्का बराबर 18 सम, तकबीर M बराबर H2 अक्स की ऊंचाई बटा H1 जिस्म की ऊंचाई। सवाल में दिया हुआ है कि असल जिस्म की ऊंचाई का निस्फ हासिल होता है, इसलिए लिखेंगे निस्फ मतलब होता है 1/2, तो बराबर के बाद लिखेंगे 1/2। अब जिस्म का फासला U बराबर क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। चूँकि M बराबर H2/H1 बराबर -V/U ज़ाब्ता है, लिख देंगे, इसलिए 1/2 बराबर -V/U दिया हुआ है। H2/H1 कितना है 1/2, यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब इसलिए हमको V मालूम करना है तो V बराबर तिरछी ज़रब हो जाएगा, तो 1 को U से ज़रब देंगे तो क्या आएगा U और 2 V यहाँ पर आ चुका है तो सिर्फ 2 बचा, तो -U/2 हो गया। चूँकि 1/V जमा 1/U बराबर 1/F आईने का ज़ाब्ता है, इसलिए 1/U/2। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है V बराबर नफ़ी U/2,
तो यहाँ पर लिख देना है, और जमा 1/u बराबर 1/18। 18 जो है f की कीमत है ऊपर दी हुई है, इसलिए नफ़ी 2/u जमा 1/u। ये 2 कहाँ से आया? अब देखिए लिखा हुआ है ना 1/u/2। अब इसको जब हल करेंगे तो नीचे नसब नुमा है वो ऊपर हो जाएगा, शुमार कुनिंदा में आ जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर नफ़ी 2/u लिखा हुआ है। तो पूरा लिख देंगे, इसलिए नफ़ी 2/u जमा 1/u बराबर 1/18। अब दोनों में देखिए u सेम सेम है, एक जैसा है, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। इसलिए नफ़ी 2 और ऊपर वाले को क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो नफ़ी 2 जमा 1/u बराबर 1/18। अब यहाँ पर नफ़ी 2 में जमा 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा, बड़ा अदद जो है नफ़ी जमा नफ़ी होता है, बड़ा अदद की अलामत लिखेंगे नफ़ी, और 2 में से 1 नफ़ी करेंगे 1 आएगा, इसलिए नफ़ी 1/u बराबर 1/18। अब इसको अमले अक्स कर देंगे, 1 1 नीचे आ जाएगा तो उसको हट जाएगा, क्या बचेगा, इसलिए u बराबर नफ़ी 18 सम। मनफी निशान इस बात की निशानदही करता है कि जिस्म आईने के बाएं जानिब रखा गया है। जवाब, जिस्म का फासला आईने से 18 सम है। सवाल जीम, 10 सम ऊंची लकड़ी 10 सम तूले मास्का वाले मकर आईने के महवर ख़ास पर कुतुब से 20 सम दूरी पर रखी गई है। मकर आईने से हासिल होने वाले अक्स की ऊंचाई कितनी होगी? हल, महवर ख़ास के लिए मुतवाज़ी रखी गई लकड़ी के लिए जब लकड़ी का सिरा कुतुब के करीब तर हो तब फ़र्ज़ कीजिए u1 बराबर 20 सम, लिहाजा लकड़ी का दूसरा सिरा कुतुब से लिखेंगे u2 बराबर u1 जमा 10। तो u1 कितना है, 20 सम है, 20 में 10 जमा कीजिए कितना आ जाएगा, बराबर 30 सम फासले पर होगा। ये शक्ल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुतुब B है और महवर ख़ास पर आप देख रहे हैं जहाँ जिस्म A भी रखा हुआ है। A जो है u1 है और B जो है u2 है। P से दूरी 20 सम और AB की दूरी 10 सम, इसलिए ये दोनों का मजमुआ कितना हो गया, 30 सम। 30 सम u2 की दूरी है जो अभी हमने मालूम किया है। तूले मास का जो सवाल में दिया हुआ है 10 सम, तो ये स्मॉल f जहाँ दिख रहा है वो 10 सम है। मकर आईने के लिए आईने का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर 1/f बराबर 1/v1 जमा 1/u1। तो 1/v1 बराबर 1/f1 नफ़ी 1/u1। अब समझिए 1/v1 यहीं रहेगा और 1/f1 रहेगा, तो जमा के बाद 1/u1 है, इसको तरतीब चेंज करेंगे, बराबर से दूसरी जानिब लाएंगे तो नफ़ी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/v1 बराबर 1/f1 नफ़ी 1/u1 बराबर, अब f1 कितना है, नफ़ी 10 है, तो 1/नफ़ी 10, फिर नफ़ी 1/u1 कितना है, नफ़ी 20 है, तो लिखेंगे नफ़ी 20 सम। अब यहाँ पर तूले मास का भी नफ़ी लिया गया है और जिस्म का फासला भी नफ़ी लिया गया है, क्योंकि हमने पहले सवाल में भी देखा था कि मकर आईने का तूले मास का क्या होगा, नफ़ी होगा, और जिस्म का फासला भी नफ़ी होगा। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप 1/नफ़ी 10 है और नफ़ी 1/नफ़ी 20 है, तो नफ़ी 20 और बीच में नफ़ी है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेंगे, बराबर के बाद 1/20 और फिर नफ़ी 1/10। तो नीचे देखिए नसब नुमा बराबर नहीं है, इसलिए पहले बराबर करेंगे, तो 10 को 2 से ज़रब देंगे तो 20 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से ज़रब देंगे तो 1 जो है 2 हो जाएगा, इसलिए बराबर के बाद नीचे 20 लिखेंगे, ऊपर 1 नफ़ी 2 लिखेंगे। अब बराबर के बाद इसको नफ़ी करेंगे, फिर नफ़ी
क्यों अलामत नफ़ी की देंगे? क्योंकि एक नफ़ी दो है तो दोनों को नफ़ी करेंगे, इसलिए बड़ा अदद क्या है? नफ़ी। तो नफ़ी लिखेंगे और दो में से एक नफ़ी करेंगे, कितना आएगा? एक। नफ़ी 1/20 हो जाएगा। अब अमले 1/B1 बराबर है नफ़ी 1/20। अब इसको अमले अक्स कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो एक एक कट जाएगा, तो V1 क्या हो जाएगा? इसलिए V1 बराबर नफ़ी 20 सम। नेज़ लकड़ी के दूसरे सिरे के लिए 1/B2 बराबर 1/F नफ़ी 1/U2 बराबर 1/-10। देखिए आपने शक्ल में दूसरा हिस्सा जो है ए बी, वहाँ पर 10 सम लिखा हुआ है, ये इसका फासला है। तो मकर आईना है इसलिए इसका फासला जो है नफ़ी 10 लिखेंगे। फिर नफ़ी 1/U2 और इसके पहले हमने U2 निकाला है, U2 बराबर 30 है, इसको हम नफ़ी 30 लिखेंगे। और यहाँ पर भी बराबर 1/30 नफ़ी 1/10। तो यहाँ पर 1/30 क्यों लिखा गया? क्योंकि नफ़ी नफ़ी क्या हो गया? नफ़ी 30 है और उसके बीच में नफ़ी है, दोनों जमा हो जाएगा, इसे 1/30 लिखेंगे। और फिर बराबर जो क्या बचा? 1/10 बचा, लिख देंगे नफ़ी 1/10। नीचे नसबनुमा मसावी नहीं है, एक में 30 है और एक में 10 है, तो 10 कम है, इसको 30 बनाना है। तो 10 को 3 से ज़रब देंगे 30 होगा, इसलिए ऊपर और नीचे 3 से ज़रब देंगे तो 30 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, ऊपर 3 होगा, इसलिए बराबर के बाद लिखेंगे 1 नफ़ी 3/30। 3 क्यों आया? 10 तियाँ 30 होता है, ऊपर 1 तियाँ 3 होता है, इसलिए। अब इन दोनों को नफ़ी करेंगे, 1 नफ़ी 3। इसमें देखिए 3 जो है बड़ा अदद है, इसकी अलामत नफ़ी है, तो बराबर के बाद लिखेंगे नफ़ी, और 3 में से एक नफ़ी होगा, कितना आएगा? 2, 2/30। अब इसको हल करेंगे, बराबर नफ़ी 1/15 आएगा, लिख देंगे, अमले अक्स कर देंगे तो आ जाएगा, इसलिए V2 बराबर नफ़ी 15 सम। लिहाजा मनफी निशान इस बात की अलामत है कि अक्स आईने के बाएं जानिब बनते हैं। तश्कील शुदा अक्स की लंबाई बराबर V2 नफ़ी V1। तो V2 कितना आया? -15। फिर नफ़ी V1 कितना है? -20 और -15 पहले लिखेंगे, बराबर के बाद -15। नफ़ी और नफ़ी 20 कितना हो गया? जमा हो गया, तो जमा 20। अब जमा नफ़ी है तो नफ़ी कर देंगे, 20 में से 15 नफ़ी करेंगे, बड़ा अदद जमा है, 20 में से 15 गया कितना? 5 सम। लिहाजा अक्स की लंबाई 5 सम है। सवाल नंबर 6, एक ही कुरे से 3 आईने तैयार किए जाएं तो उन आइनों के कुतुब मरकज़ इन्हिना निस्फ़ क़ुत्र महवर ख़ास में कौन से जुज़ मुश्तरक हैं और कौन से अज्जा मुश्तरक नहीं? वजह के साथ बयान कीजिए। जवाब, कुर्वी आईने की इस्तिलाहात की तारीफ़ के मुताबिक तीनों आईने में मरकज़ इन्हिना और मरकज़ इन्हिना का निस्फ़ क़ुत्र मुश्तरक होगा। कुतुब और महवर ख़ास तीनों आइनों में अलग अलग होंगे।